Good morning, dear students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I'm your science teacher, Sarojit Kaur. I'm here to teach you science. We have started our 14th chapter, Dimensions of Light, few days ago, in which we have studied about the dimensions of light, and then we have studied about the propagation of light, and then shadow. Today we will do the next ellipse. आज हम एलिप्स जो के बारे में स्टडी करेंगे। जो ग्रहण होते हैं जिनको बोला जाता है सूरज ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, ऐसे हमारे वर्ड नॉर्मल डिक्शनरी में नॉर्मल घरों पे यूज़ होते हैं। वो कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर फोर्थ सेशन, एलिप्स. Ellipses are formed as a result of the formation of shadow of the earth or on the moon. जब मून की जो शेडो फॉर्मेशन होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, एलिप्स बनते हैं। उसी की वजह से एलिप्स बनते हैं, ग्रहण बनते हैं, राइट। लॉन्ग अगो पीपल वर स्कैर्ड ऑफ सोलर एंड लूनर एलिप्स. जो पहले के लोग थे वो स्कैर्ड होते थे। क्यों? बिकॉज सोलर ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण होते थे, उनके बारे में ऐसी मीन्स उसको अशुभ माना जाता था, राइट। उस टाइम पे क्या अशुभ माना जाता था, मीन्स कि सूरज ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण है, अभी उस टाइम पे बाहर मत निकलिए। ये सब प्रिकॉशंस उस टाइम पे अब जो पीपल थे वो देते थे अपने छोटे बच्चों को, राइट। और बड़ों का भी यही सब मीन्स टोटल जो पुराने लोग थे वो ऐसा मानते थे। बट हाउएवर पीपल दीज डेज, अभी के जो लोग हैं, आर अवेयर, उनको जानकारी है, एंड नो दैट दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमिना। ये सारे नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता, राइट। ना ही इसकी वजह से कुछ होता है, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो। ये कैसे होता है वो हम आज स्टडी कर रहे हैं अभी। सोलर एलिप्स, जो सूर्य ग्रहण होता है वो कैसे होता है। सोलर एलिप्स हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. देखो यहाँ पे क्या कहा गया, जब सूर्य अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, राइट। ये हमारी सन हो गया, सी यहाँ पे सन, ये हमारी अर्थ होगी, ये सेंटर में क्या आ गया, मून आ गया, राइट। कि हमारा पूरे का पूरा क्या आ गया, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गई। सन, मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, राइट। लास्ट में हमने पेनुब्रा किया था और उम्ब्रा किया था, राइट। जो कंप्लीट शेडो था दैट इज उम्ब्रा, एंड जो पार्शियल शेडो था दैट इज पेनुब्रा। सो जब सन और अर्थ के इन बिटवीन मून आ जाता है, देन क्या बनता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, सोलर एलिप्स की। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द शेडो ऑफ मून ब्लॉक द सन फ्रॉम द लोकेशन ऑफ अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड सोलर एलिप्स. वो पूरी जो सन से लाइट जा रही है वो मून क्या कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, वो लाइट अर्थ सरफेस पे नहीं आ रही, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, सोलर एलिप्स फॉर्म होता है, राइट। अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 5 सोलर एलिप्स कैन हैपन इन अ ईयर. एक ईयर में 5 सोलर एलिप्स, सूर्य ग्रहण हो सकते हैं 5, एंड मिनिमम 2, और 1 ईयर में कितने होते हैं, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सोलर एलिप्स, 5 हो सकते हैं, राइट. द मून डज कास्ट अ शेडो ऑन अर्थ ड्यूरिंग न्यू मून. जब ये न्यू मून क्या होता है, जब अर्थ और मून, सन और मून सेम एलिप्टिकल लॉन्गिट्यूड होता है, मीन्स वहाँ की जो सी लेवल है वहाँ से दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम हो, राइट. दैट इज़ द न्यू मून.
ये क्या करता है, शेडो क्रिएट कर देता है ऑन द अर्थ, विच रिजल्ट इन द एलिप्सिंग द सन बाय द मून। जो सन है वो एलिप्स हो गया है, मीन्स सन, मून ने क्या कर दिया, सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया। दस सोलर एलिप्स ओनली ऑन न्यू मून डेज। जो सोलर एलिप्स होता है वो न्यू मून डेज पे ही होता है, राइट। इज दैट क्लियर? सोलर एलिप्स के बारे में क्लियर हो गया। जब सन और अर्थ के इन बिटवीन क्या आ जाता है, मून हो जाता है, देन तीनों सन, मून एंड अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। देन मून जो सन की लाइट आ रही है उसको, पाथ को ब्लॉक कर देती है और उसका शेडो अर्थ पे क्रिएट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सोलर एलिप्स, राइट। ये मिनिमम कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम सोलर एलिप्स कितने हो सकते हैं 1 ईयर में, 5, राइट। सो ये कब होता है सोलर एलिप्स? ऑन न्यू मून डे, राइट। कब होते हैं? ऑन न्यू मून डे। नेक्स्ट इज ल्यूनर एलिप्स, जो चंद्रमा मून का ग्रहण होता है, राइट। चंद्रमा ग्रहण कहते हैं जिसको। वो लूनर एलिप्स का फॉर्म होता है, हैपन व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलर चीज होती है जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, दैट टाइम क्या बनता है हमारा, लूनर एलिप्स, राइट। द शेडो ऑफ अर्थ इज फॉर्म्ड ऑन द मून। जो शेडो, अर्थ की शेडो है वो मून पे पड़ जाती है, तो अर्थ क्या हो जाता है, इट बिकम इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लूनर एलिप्स। इसको क्या कहा जाता है, लूनर एलिप्स। लूनर एलिप्स अकर ओनली ऑन फुल मून लाइट। जब पूरे चंद्रमा की रात होती है, मीन्स जिसका हम पूर्णमासी कहते हैं, उन डेज में ही क्या होता है, लूनर एलिप्स अकर होता है, राइट। द मून एंड सन डू नॉट कम ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अपोजिट साइड्स पे नहीं जाते। ऑन एवरी फुल मून डे द सोलर एलिप्स, ल्यूनर एलिप्स डजंट अकर ऑन एवरी फुल मून डे। इसीलिए जो लूनर एलिप्स है डजंट आकर ऑन एवरी फुल मून डे, हर मून डे पे नहीं होता वो, राइट। इट इज़ अ स्केल कॉल्ड Danosian scale is used to measure the degree of darkness of the lunar ellipse। कौन सा स्केल है, डैनजॉन स्केल है, जिसकी वजह से कितनी डार्कनेस है मून पे वो हम फाइंड कर सकते। लेट्स रिकैप्चुलेट, मीन्स हम दोबारा से देखते हैं। अब देखो, ये सन है, यहाँ पे अर्थ आ गई, यहाँ पे मून है, राइट। अर्थ ने सन की लाइट को ब्लॉक कर रखा है और यहाँ पे मून पे पूरी डार्कनेस है। ये कब होता है, सोलर एलिप्स पे या लूनर एलिप्स पे? कब होता है, लूनर एलिप्स पे। लूनर एलिप्स में क्या होता है, मून और सन के इन बिटवीन क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है। सोलर एलिप्स में क्या होता है, जो मून है वो अर्थ और सन के इन बिटवीन आ जाता है, राइट। देन द शेडो ऑफ अर्थ इज फॉर्म्ड ऑन द मून। अर्थ की शेडो कहाँ पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है, राइट। सो लेट्स थिंक, अब सोचने का टाइम है। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर? जब आप मिरर में देखते हो आपको क्या दिखाई देता है? व्हेन डू यू सी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर? जब आप मिरर में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आप देख रहे हो तो आपकी शक्ल ही दिखाई देगी वहाँ पे। व्हाट डू यू सी इन द मिरर इज कॉल्ड इमेज। जो आप देख रहे हो उसको इमेज ही कहते हैं ना, कि हम मिरर में अपनी ही इमेज देख रहे हैं। इज द इमेज लुक एग्जैक्टली लाइक यू और डिफरेंट? वो इमेज आपके बिल्कुल जैसी आपकी वैसी दिखाई देती है, जो डिफरेंट दिखाई देती है? वो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक।
that is a reflection of light. An image is formed when light from the object fall on any smooth surface like the mirror. इमेज कैसे बनती है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ रही है जैसे कि मिरर, तब क्या बनती है? इमेज बनती है, राइट? सिंस द सरफेस इज स्मूथ, जो मिरर का सरफेस होता है वो स्मूथ ही होता है, राइट? लाइट बाउंस बैक एंड चेंज इट्स पाथ। लाइट क्या करती है? उस पर पड़ती है और वापस चली जाती है, राइट? व्हेन दिस लाइट रीच अवर आइज, जब ये लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, वी विल सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन क्या होता है? वो इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस पे लाइट पड़ रही है वो हमारी आंखों को दिखाई देता है। दस फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो फिनोमिना जैसे हम प्रोसेस कहते थे ना, फिनोमिना भी यही वर्ड है, राइट? ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट को जब बैक होके वापस आ रही है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? समझ में आया? व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों के पास आ रही है, दैट कॉल्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द लाइट रे दैट फॉल ऑन द सरफेस, जो लाइट सरफेस के ऊपर में पड़ रही है, दैट कॉल्ड द इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उनको? इंसिडेंट रे, राइट? एंड द रे दैट कम्स फ्रॉम द सरफेस आफ्टर बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। कितनी टाइप की रेस होती है? 2 टाइप की। एक होती है इंसिडेंट, राइट? इंसिडेंट रे, दूसरी होती है रिफ्लेक्टर, जो उसके ऊपर में पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आ रही है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, जब इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं, देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो पैरेलल, उस पर स्ट्राइक होके वापस जाएंगी, राइट? द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट? कैसे होती है? देखो, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, राइट? यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे ये देखो जो येलोश कलर में ऊपर वाले में वो लाइट इस पे पड़ रही है, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट एंड दिस लाइट, ये क्या है? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ये वाली, ये देखो ये वाली, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, राइट? जैसे ये पैरेलल में आ रही हैं, देखो ये सारी पैरेलल में, कहीं पे भी मीट नहीं करती। सो जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज ऑल्सो पैरेलल, राइट? समझ में लगी ये बात? रेगुलर रिफ्लेक्शन। Not only does reflection take place from a smooth surface, it also took place from rough and irregular surface. ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे स्मूथ सरफेस की बात की थी, राइट? स्मूथ सरफेस की बात की थी। यहाँ पे अगर कोई रफ सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, उसके ऊपर भी लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है। What as the surface is uneven, the reflected rays are not parallel through although the incident ray are parallel. अगर रफ सरफेस होगा, जैसे हमने पीछे में किया था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का यहाँ पे किया था, जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ रही है स्मूथ सरफेस के ऊपर, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं दैट इज ऑल्सो पैरेलल, राइट? जब इरेगुलर और रफ सरफेस होगा, जो नीचे वाली इमेज में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, ये वाली जो हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अनरेगुलर आ जाएगी, राइट? यहाँ पे तो जैसे रेगुलर थी, जैसे आ रही है वैसे ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, राइट? द इमेज बिकम ब्लर्ड, तो ब्लर हो जाती है ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को और क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, राइट? कितनी टाइप की रिफ्लेक्शन होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझ में लगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक था?
जो लाइट इंसिडेंट होती है वो कहते हैं उसको, जैसे कोई भी लाइट आ रही है किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, राइट, दैट इज इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उस सरफेस से, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। जब स्मूथ सरफेस होता है देन रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, रेगुलर। अगर इरेगुलर सरफेस होता है देन क्या होती है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी इरेगुलर और डिफ्यूज्ड होती है, राइट। लेट्स डू, टेक ए मिरर एंड राइट फ्यू लेटर्स अल्फ़ाबेट ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर। आपने क्या करना है, एक आपके घर पे मिरर तो होंगे, आपने किसी पेपर पे जैसे यहाँ पे एल और पी लिखा हुआ है वो आपने भी लिख लेने हैं ऐसे, राइट। तो पेपर के सामने, पेपर जब मिरर के सामने करोगे देन आपको क्या दिखाई देगा, ये सिमिलर लेटर दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे पी यहाँ पे रीडेबल है, एल रीडेबल है, क्या यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, नो। अब क्या देख रहे हो, वन अल्फ़ाबेट एल इन द मिरर, नोटिस इमेज फॉर्म्ड इन अ मिरर, डज इट लुक्स सिमिलर टू एल, और दूसरा अल्फ़ाबेट पी है, वैसे मिरर में देखो कि सिमिलर दिखाई दे रहा है, ओ इन मिरर तो देखो ये वो सेम दिखाई देगा, राइट। इन फ्यू लेटर्स यू कैन सी इज सेम बट सर्टेन लेटर यू सी डिफरेंट लुक, डिफरेंट लुक दिखाई दे रही है ना आपको। जैसे ये एल यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे उल्टा है, इसके पी के इस साइड पे है, ये अपोजिट में आ रहा है, राइट। जैसे ओ वर्ड ले लिया, ओ तो उधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा, देन जो ये डिफरेंट लुक आ रही है दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं इनको, लेटरल इन्वर्जन। चलो हम अभी स्टडी करते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होती है। A phenomena due to which image of object is laterally inverted in the mirror is called the lateral inversion। मीन्स क्या है इसका, जब इमेज, जो फिनोमिना जिसके द्वारा हम इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर में देखते हैं वो थोड़ी सी इन्वर्टेड होती है, मीन्स थोड़ी सी उल्टी, क्या कह सकते हैं, सिमिलर नहीं होती, मीन्स डिफरेंट लुक दिखाई देती है, राइट। जैसे आप अपना हैंड को देख लो, क्या वहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, आपकी तो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे थंब है, देन आपको वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा, राइट। जो ये इन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड द लिटरल इन्वर्जन। Due to lateral inversion, the light portion of object appear as left and left portion right। जो right portion है वो आपको left दिखाई देगा और जो left है वो right दिखाई देगा, right। Lateral inversion can't cause an image to appear upside down or downside up, that is vertical inversion। जो ऊपर वाली नीचे दिखाई देती है, नीचे वाली ऊपर, that is called the vertical inversion। For an object with the radial symmetry, we cannot perceive the phenomena of lateral inversion through our eyes in the mirror। तो हम उसको, जो लेटरल इन्वर्जन है उसको हम अपनी आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते, राइट। यहाँ पे देख लो एफ को कैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट दिखाई देता है, राइट। इमेज वर्सेस शैडो, सम ऑफ डिफरेंस between a shadow and image are as follow। Shadow is formed when an opaque object come in the way of light। जब कोई भी opaque object बीच में आ जाता है लाइट में, then where उसकी वजह से shadow form होता है। और image कैसे होती है, when the light bounce back to our eyes from the reflecting surface। तब क्या होता है, जब किसी भी सरफेस पे ऊपर लाइट स्ट्राइक होने के बाद हमारी आइज़ के पास रिसीव होती है, देन क्या फॉर्म होते हैं, इमेज फॉर्म होती है। अ शेडो इज ओनली द आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हैज़ नो डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। शेडो में सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई देती है, कोई डिटेल ऑब्जेक्ट नहीं होता। इमेज में नॉट ओनली शेप दिखाई देती है, उसकी पूरी डिटेल भी दिखाई देती है हमें।
अपोजिट होता है ये. नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. कोई भी कलर हो, शेडो तो ब्लैक ही होगा, बट इमेज में सेम कलर दिखाई देता है, राइट. नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा. दिस इज द लास्ट टॉपिक. पिन होल कैमरा में ना तो मिरर होता है और ना ही लेंसेज होते हैं. इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टर लीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन की बेस का प्रिंसिपल है. दैट इज स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ द लाइन. स्ट्रेट लाइन में जो लाइट पास होती है दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलीनियर मोशन. इट इज लाइट प्रूफ बॉक्स. ये बॉक्स है कैमरे का, तो वो क्या है ये लाइट प्रूफ है. और चैम्बर विद अ टीनी होल, छोटी सी होल, स्मॉल होल, सेंटर ऑफ इट्स फेस के सेंटर में क्या होती है, छोटी सी होल होती है. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आती है, देन क्या होता है, इनसाइड द chamber of the camera through the hole, it casts an image on the opposite wall of the chamber which act as a screen. देखो इस साइड पे तो होल है ये वाले, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी, राइट. If a transparent paper is taken as the screen of the light sensitive chemicals, it is applied screen of the dark chamber, a perfect image of the object is obtained. ये देखो इमेज आ रही है, यहाँ पे अपोजिट दिखाई दे रही है पिन होल कैमरा में. बट जो अभी के टाइम में जो कैमरा यूज़ होते हैं उसमें मिरर भी होते हैं, उसमें लेंसेज भी होते हैं. बट ये पिन होल कैमरा में क्या होता है, ना तो मिरर होते हैं और ना ही लेंसेज होते हैं. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. इसके वन साइड पे टीनी होल होती है और जिस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज लेनी होती है वो हमें इस लाइट डायरेक्टली इस पर फॉल होगी और हमें इमेज दिखाई देगी, राइट. इमेज कास्ट होगी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द चैम्बर. इज दैट क्लियर? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर 14th chapter, dimensions of the light. Today we will do our written work of this chapter. So after that we will do a new chapter. So any problem you can contact me. Thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.